नाउ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियो इंजीनियरिंग। देखें, जियो इंजीनियरिंग क्या मतलब है? आर्टिफिशियली हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे अर्थ में जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है वो तुम्हारा कम हो जाए। मेरी बात समझ गई? ठीक है, हमने इंजीनियरिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स लगानी है जिससे कि एमिशन कम हो या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारी कम हो जाए। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, और ये बहुत ही महंगे प्रोजेक्ट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हमने देखना है कि देखो, एक तो सिंपल सा हो गया, पेड़ लगा दिए, समझ आ गया। और एक ये है कि हमने अर्थ के एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियली ऐसा बना दिया कि अब जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है ना? तो यही इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो जियो इंजीनियरिंग इट रिफर्स टू अ लार्ज स्केल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप हो रही है, लार्ज स्केल इंटरवेंशन। चला गया? ठीक है, large scale interventions aimed at altering the earth's climate, ठीक है, सिस्टम। ठीक है ना? मोर स्पेसिफिकली सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टू काउंटरैक्ट द एफर्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान देना, ठीक है, ये फ्यूचर है हमारा। इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने के लिए पृथ्वी के जलवायु सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव करना। समझ आ गया? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इट प्राइमरली इन्वॉल्व्स टू अप्रोचेस। ठीक है, पहला है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, ठीक है, एसआरएम एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। समझ आ गया? पहला देखेंगे सोलर रेडिएशन, मतलब जो सोलर रेडिएशन अर्थ में आ रही है, हम चाह रहे हैं अब वो अर्थ में कम आए। मेरी बात तुमको समझ आ गई? क्योंकि देखें, ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं, और अब हम ऐसे भी नहीं कि हम जो अचानक से इतना बिल्कुल पेट्रोल का यूज हम कम कर दें, ऐसा भी नहीं, वो तो चलता रहेगा। लेकिन हम देखेंगे कि हमने जो है उस रेडिएशन को अर्थ में हमने आने से रोकना है, कम करना है। मेरी बात समझ गई? और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, कम कर दें उसको, और जो CO2 है उसको हम रिमूव कर दें। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो जिससे कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं देखी जाएगी। इज इट क्लियर? तो जियो इंजीनियरिंग में हमने क्या किया है, बहुत बड़े पैमाने पर हमने क्या किया है, उसको हमने अर्थ के एनवायरनमेंट में बदलाव कर रहे हैं। वो दो तरह से होगा, पहला सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो देखें, सबसे पहले टाइप्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें एक और चीज है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। ठीक है, चलो ये बाद में देखेंगे। पहला टाइप्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CO2 रिमूवल। ठीक है, लैंड यूज मैनेजमेंट में हम देखेंगे एफॉरेस्टेशन करें, रिफॉरेस्टेशन करें। ठीक है ना? पोटेंशियल साइड इफेक्ट, इसके मिनिमम साइड इफेक्ट होंगे। ठीक है ना? फिजिबिलिटी, हाई फिजिबिलिटी, लो कॉस्ट, मतलब हमने क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, तो जो कि सस्ता वाला काम है जिससे कि CO2 कम हो जाएगा। दूसरा है बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। समझा क्या? बायोमास हार्वेस्टेड यूज एज फ्यूल। व्हाट इज बायोमास? जैसे हमने धान काटा, उसका जो बचा भूसा फासा जो भी कुछ है उसको हमने यूज कर दिया, किसमें, एज अ फ्यूल के तौर पे। मेरी बात में समझ आ गई? ठीक है ना? मतलब जितना कार्बन हमारा जो पेट्रोल ये जो जितना भी है कोल, वो हमने वही रहने दिया, इसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, पोटेंशियल लैंड यूज कंफ्लिक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। समझ आ गया? इसका थोड़ा सा ये नुकसान क्या है, थोड़ा सा ये महंगा है। इज इट क्लियर? ठीक है, कि मतलब जो है पेट्रोल हमको इजीली अवेलेबल है, और उसमें क्या होगा, हमको ये सब काट वाट के जितना भी बायोमास है इसको हमने क्या करना है, फिर बर्न करना है इस तरह से, तो थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। क्योंकि उसके लिए ध्यान देना, अलग से हमको इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं। अलग से ऐसी मशीन आ रही है तुम्हारे मार्केट में आती है, जो तुम्हारा ये जो सॉलिड वेस्ट है इससे जो है एनर्जी ड्राइव करती है। तो बहुत वो जो लाखों रुपए की क्या है, वो मशीनें आती हैं जिससे कि क्या है, हम एनर्जी ड्राइव करते हैं, बट वो क्या होता है, वो महंगा हो जाता है। तो कई जगह तुमने देखा होगा ये यूज करा जा रहा है, कई देश में, इवन देखें हम इंडिया में भी कई जगह इसका यूज किया जा रहा है।
जैसे देखते हैं, सपोज जितना भी वेस्टेज है, समझ में आ गया, खेत से जो निकला उसको हम मशीन में डालेंगे और मशीन जो है उस पर फिर एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर देगी। बट वही है कि फिर वो कितना मशीन लाएंगे आप, कितना क्या है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, समझ आ गया। देन डायरेक्ट CO2 कैप्चर, ऑब्वियसली बात है, जैसे इंडस्ट्री से CO2 छूट रही है, वहां से हमने क्या करना है, डायरेक्टली उसको हमने स्टोर कर देना है। मतलब उस CO2 को हम हवा में नहीं छूटने देंगे, उसको हम स्टोर कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो कई कंपनीज ये कर रही है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है ना। तो पोटेंशियल साइड इफेक्ट मिनिमम होगा बट हाई टेक्निकल फिजिबिलिटी, समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या होगा, हाईली टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है, फिर हमको मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमें सही चाहिए होगी। इज इट क्लियर? तो देखें, फायदा और नुकसान दोनों है। तुम्हारे अपने एग्जाम में तुम मेंस का आंसर लिखोगे ना, तो वहां पर तुमने ये लिख देना है कि क्या नुकसान है और क्या इसके फायदे देखे जाएंगे। देन यू हैव द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओशन, इंक्रीज CO2 अब्जॉर्प्शन बाय प्रमोटिंग एल्गी ग्रोथ, समझ में आ गया। एल्गी क्या होगी, एल्गी प्लांट्स है, ठीक है। ज्यादा तुमने एल्गी बो देनी है जिससे कि वो ज्यादा CO2 अब्जॉर्ब करेगी, CO2 अब्जॉर्ब करेगी तो O2 ज्यादा छोड़ेगी, तो हम देखेंगे ऐसे में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट, हाई पोटेंशियल फॉर एडवर्स साइड इफेक्ट। ऑब्वियसली बात है, तुमको मैंने एक चीज बताई थी ना, एल्गल ब्लूम, समझ आ गया, उसका ये भी नुकसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना। मतलब ज्यादा पानी में एल्गी एल्गी हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज है, तो इसका ये नुकसान भी है, ठीक है ना। क्या है, फिजिबल बट नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। फायदा क्या है इसका, पॉसिबल है और उतना महंगा भी नहीं है, काई बोनी बोनी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट ज्यादा देखा जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें, ठीक है, चल रही हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड वेदरिंग, समझ आ गया। हम क्या करेंगे, चट्टानों को हम तोड़ेंगे, उसको हम जो है तोड़ेंगे, तो इससे दैट इज पल्वराइजेशन ऑफ सिलिकेट रॉक्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पत्थर को हमने तोड़ा, अब क्या होगा, पत्थर जैसे ही टूटेगा तो वो तुम्हारा जो है CO2 को जो पोर्शन होगा उसको कुछ वो ऑब्जॉर्व करेगा, तो हम देखेंगे जिससे कि वो एक मिनरल की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई। रादर देन CO2 ऊपर है, उसको हमने क्या कर दिया है, वो पत्थर ने अपना एक मिनरल बना दिया और वो हम देखेंगे उसकी फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा। देखिए, मान लो जैसे पत्थर है, ठीक है, पत्थर अगर CO2 अब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली बात है अपर सरफेस पे करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इंटीरियर लेयर तो उसकी क्या है, वो तो ब्लॉक्ड हो रखी है। तो जब इसको हम जो है तोड़ेंगे तो हम देखेंगे ऐसा पाउडर बन जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ज्यादा CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगी इसमें से, तो ज्यादा मिनरल्स बनेंगे हमारे, समझ में आ गया। तो ये भी एक टेक्निक है, ठीक है ना। लेकिन उसका नुकसान क्या है, पोटेंशियल रेस्पिरेटरी हेल्थ इंपैक्ट। क्यों, अब जब पत्थर का चूरा होगा उसकी डस्ट बनेगी, डस्ट बनेगी तो ऑब्वियसली बात है जिनको अस्थमा रिलेटेड इश्यूज है तो वो दिक्कत हो जाएगी। और हवा में जो है पत्थर का जब चूरा जब वो आएगा, समझ आ गया, तो उससे रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। कुड बी कंबाइंड विद क्रॉप प्रोडक्शन अ फीजिबल ऑप्शन एट द स्केल, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये ठीक, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, अब हम देखेंगे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो है एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर है, हम क्या करेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसॉल इंजेक्ट करेंगे। यहां से हमने रॉकेट छोड़ा और स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचा, एक्सप्लोड हुआ और वहां पर एरोसॉल आ गए, एरोसॉल, ठीक है ना। ये अब क्या होगा कि सोलर रेडिएशन आ रही है वो उसको ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में है, सोलर रेडिएशन आई और उससे टकरा करके वो वापस चली गई। मेरी बात तुमको समझ आ गई है, ठीक है, ये चीज। तो प्रपोज इफेक्शन फॉर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक इनटू स्पेस, मतलब अर्थ पे आने से पहले ही वो काफी हद तक स्ट्रेटोस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है, इट विल इम्पैक्ट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब जो हमारे वाटर साइकिल को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि सोलर रेडिएशन अर्थ पे आती, मतलब आएगी तो है ही, मतलब ज्यादा आएगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, हमारी वाटर साइकिल चलती है। बट क्या होगा, जब ऊपर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो अर्थ की जो वाटर साइकिल है, इवेपोरेशन वो घट जाएगा, इवेपोरेशन घटेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन घटेगी,
क्लाउड फॉर्मेशन घटेगी तो रेनफॉल घटेगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो इसके क्या है, फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, फायदे क्या है, फिजिबल है, पॉसिबल है एंड पोटेंशियली हाईली इफेक्टिव, अच्छे ढंग से काम करेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? दूसरा है मेरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, ठीक है ना, सीडिंग ऑफ मेरीन क्लाउड विद सी वाटर। अब इसमें क्या होता है, जो बादल होते हैं ना, बादल बादल जैसे व्हाइट होते हैं, व्हाइट हो गए बादल में, अगर हम देखो ध्यान देना, अगर बादल हैं व्हाइट है, समझ आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाइट चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां अगर हम बादल को हम ब्राइट बना दें, चमकदार बना दें, तो क्या होगा, जो सन की रेडिएशन आएगी वो रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा उसका। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? तो रिफ्लेक्शन बढ़ने से क्या होगा कि अर्थ पे जो सनरेज हैं वो कम आएंगे और इससे हम देखेंगे थोड़ा सा ठंडा हो सकता है हमारा, ऐसा हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। लाइकली इंपैक्ट ऑन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, लो टू मीडियम कॉस्ट एंड फीजिबल एट स्केल। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ये है जायंट डिफ्लेक्शन इन आउटर स्पेस, मिरर प्लेस्ड इन नियर अर्थ ऑर्बिट। बड़े बड़े, ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े शीशे लगा देंगे हम, समझ आ गया, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है इस तरह से, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, बड़े बड़े मिरर लगा दिए, तो सनलाइट आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ आ गया, कम आएगी। बट ये है कि फिर ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो कितना बड़ा मिरर बनाना पड़ेगा आपको, इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज है। ठीक, मिरर प्लेस्ड इन नियर अर्थ ऑर्बिट, रीजनल क्लाइमेट इफेक्ट, दिक्कत हो जाएगी नहीं जाएगी? क्योंकि ध्यान देना क्या होगा, ऐसे में हमारा पूरा अर्थ का क्लाइमेट इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रेडिएशन अर्थ में आती तो हम देखते हैं बारिश, ह्यूमिडिटी और ये सब चीजें ये हैं, तो ऐसे में हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, हमारा बदलाव हो जाएगा, समझ आ गया? तो जो फसल तुम्हारी जो है गर्मी में होती है वो अब नहीं हो पाएगी इस तरह से, तो ऐसे हम देखेंगे इसका नुकसान भी देखा जा सकता है। ठीक है, ये चीजें कैपिटल इंटेंसिव, मतलब बहुत पैसा लगेगा, इतने बड़े बड़े मिरर बनाने हैं और मिरर को ऊपर फिर हमने बिल्कुल जो है वो फिर बहुत महंगा हो जाएगा। एंड लॉन्ग जेस्टेशन, मतलब जो है काफी लंबे समय तक जो है, मतलब हमें यहाँ से, अब इतना बड़ा मिरर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मिरर को जो है अलग अलग इसमें इस तरह से ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, हमने ऐसे करके भेजना है, समझा गया, ऊपर भेजेंगे, ठीक है, एक एक करके करके, फिर वहां हमने क्या करना है, इन सारे मिरर को हमने एक साथ जो है अटैच कर देना है ऐसे करके, इज इट क्लियर? अब वहां लगाना है तो लगाते 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 बहुत समय लग जाएगा हमको। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, तो इस तरह से सरफेस एल्बिडो अप्रोचेस, पेंटिंग रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स। अब आजकल तुम देख रहे होंगे ये चल रहा है, लोग कर रहे हैं अपने जो है, देखो ऊपर छत पे व्हाइट रंग का पेंट कर रहे हैं, समझ आ गया? ठीक है, जनरली क्या होता है, हमारे जो कंक्रीट है वो ब्लैकिश या उस तरह से होता है, ग्रे रंग का होता है, एब्जॉर्ब करता है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर व्हाइट रंग की पॉलिशिंग कर दे रहे हैं, जिससे रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, समझ आ गया? और घर ठंडा है, मतलब जो कि एसी जो नहीं यूज करना चाह रहा है, समझ आ गया? तो हम देखते हैं ऐसा भी चल रहा है। पेंटिंग रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स ब्राइट व्हाइट, इंस्टॉलिंग डेजर्ट रिफ्लेक्शंस। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, ये चीजें। मेजर इंपैक्ट ऑन डेजर्ट इकोसिस्टम, हाई लेबर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये देखी जा रही है, समझ में आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये जुगाड़ है, समझ आ गया, जो हम यूज कर रहे हैं। अब तो बल्कि क्या है पता है तुम्हें, अब तो ये बोल रहे हैं कि अभी शायद माइक्रोसॉफ्ट है, कौन सी कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो ये चाह रही है कि हम डायमंड को क्रश करके और ऊपर हम जो है डायमंड को एटमॉस्फेयर में बिखेर दें, उनका प्रोजेक्ट है अभी, समझ में आ गया? डायमंड क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, बट ध्यान देना ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज के पास पैसा है, समझ आ गया? ठीक है, वो कर सकते हैं। तो अभी तो जैसे करंट में ये न्यूज आ रही है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो बहुत ही पतले पतले, बहुत ही छोटे से, मतलब जो है, समझ में आ गया? ऐसे उसकी डस्ट जो होती है ना, डस्ट इस तरह से है, तो जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, समझ में आ गया? ये चीज है, बट हाँ, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, और ऑब्वियसली बात है फिर वो कहीं ना कहीं अर्थ के जो है एटमॉस्फेयर का जो केमिकल सिस्टम है उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा,
क्योंकि अब वहां पर जो है हवा में डायमंड के क्रिस्टल्स हैं, बहुत छोटे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। मेरी बात समझ गई तो फिट करेगा, लेकिन अभी बात चल रही है। इज इट क्लियर? सपना सपना कह रही मैं तो सपना ही देख लूँ सर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इज इट क्लियर?